हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके एग्जाम का दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में जो कि 14 मार्च साथ ही 21 मार्च 2021 को होने वाला है, आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सो जो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप किए हैं, जो कैंडिडेट एग्जाम को देने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको वहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डेली यहाँ पे क्विज भी कराते रहते हैं, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति शिल्प पर किस जानवर का अंकन नहीं है। यहाँ पे मेंशन किया है किस जानवर का यहाँ पे अंकन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि है गाय। तीनों यहाँ पे जो जानवर है इनका अंकन है, लेकिन यहाँ पे गाय का यहाँ पे अंकन नहीं है। इस क्वेश्चन से ये बात याद रख सकते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा, जो कि 1921 में किया गया था। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे और बहुत सारे कैंडिडेट को याद भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सिलेनम ट्यूबेरसम है। ठीक है, तो किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है, तो यहाँ से आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन मेंशन किए गए, और आपको वैज्ञानिक नाम से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो आपको सारे जो इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक नाम है उनको याद रख लेना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि है आलू। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है। जो लीची हम लोग खाते हैं उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी मांसल एरिल। इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी कभी आपको सिर्फ एरिल भी दे देता है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे एरिल भी देता है, तो उस समय भी आपको यहाँ पे यही क्लिक करना होगा। और कभी कभी आपको मांसल एरिल भी देता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर मांसल एरिल हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मैं जहाँ हूँ जगदीशपुर वही है, यह किसने कहा था। तो बहुत ही फेमस युक्ति है, जो कि आपको किसके द्वारा कही गई थी ये आपको बताना है। तो ये कहा गया था आपको कुंवर सिंह के द्वारा, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, रानीखेत रोग किससे संबंधित है। रानीखेत एक रोग है, जो कि आपको बताना है किससे संबंधित है। जैसे कि ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, सुअर, गाय, मुर्गी या फिर खरगोश। तो जो आपको रानीखेत रोग है ये आपको मुर्गी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो मुर्गी से संबंधित है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जो कि किसी भी एथलीट को तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपके ऑप्शन में सोयाबीन साथ ही अगर मूंगफली दोनों दे देता है तो यहाँ से आपको दोनों होगा, लेकिन आपको सिर्फ दोनों में से एक देता है, यानी कि सोयाबीन और मूंगफली में से कोई एक देता है, तो आपको यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट है आपको मूंगफली और सोयाबीन दोनों को देगा, तो दोनों एक साथ में देगा। अगर अलग अलग देता है तो अलग अलग उसको चूज कर सकते हैं। तो मूंगफली साथ ही आपको सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होते हैं, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो ये किया था आपको महान लुईस ने, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए अर्थव्यवस्था से संबंधित जो आपको पंचवर्षीय योजना है, इससे आपको एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोधी वंश का अंतिम शासक आपको इब्राहिम लोधी था, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, और इसका अंतिम शासक आपको इब्राहिम लोधी था। सिकंदर लोधी भी आपको इसी वंश का शासक था, जो कि आपको आगरा शहर की स्थापना किया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोधी ने किया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो प्रचलित मुद्रा का नाम था
पढ़, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो थे कौटिल्य, या फिर जिसे हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, तो क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, लाल रक्त कोशिकाएं या फिर हम लोग जिसे आरबीसी बोलते हैं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, ठीक है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो ये किया था आपको हरभजन खुराना ने, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये कभी कभी पूछा जाएगा कि वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, या फिर डीएनए की खोज किसने की थी, तो वाटसन एंड क्रिक ने किया था। लेकिन आपको पूछा गया कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए के संश्लेषण किसने किया था, तो उसमें आपको खुराना पर क्लिक करना होगा। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। पोगोटा है, ब्लॉक पोगोटा क्या है ये आपको बताना है। मेंशन किया गया है मिस्र है, श्रीलंका में है, या फिर कोणार्क में है, या फिर मदुर में है। तो जो ब्लैक पगोड़ा है ये आपको सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको कोणार्क में स्थित है। आपने पढ़ा होगा कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये कोणार्क में है। तो कभी कभी आपको ब्लैक पगोड़ा भी यहाँ पे दिया जाता है, तो ये कन्फ्यूज करने के लिए, तो बिल्कुल आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपको ब्लैक पगोड़ा है में है, जो कि आपको इसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको इसकी सूची में कब शामिल किया गया था, तो इसको शामिल किया गया था 1984 ईस्वी में। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कनौज किस प्रदेश में स्थित है। कनौज जो कि एक सिटी है, बताना है किस प्रदेश में स्थित है। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे कनौज को देखकर आपको मध्य प्रदेश पर क्लिक कर देते हैं, जो कि उज्जैन और यहाँ पे कनौज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन जो कनौज है आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नंबर देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कुछ यहाँ पे मिस्टेक था, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है। ऐसे क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से बिल्कुल देखने को मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समवर्षा रेखा, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, कौन सा परमाणु ऊर्जा पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है, यानी कौन सा परमाणु ऊर्जा है जो कि आपको पूर्णतः भारत के द्वारा यहाँ पे निर्मित किया गया है, तो कौन सा परमाणु है, तो ये आपको कल्पक्कम, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। यहाँ से आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो आपको परमाणु से संबंधित उपग्रह से संबंधित, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये आपको असली और उल्टा होता है। कभी कभी आपको वास्तविक देता है तो वास्तविक कहिए, या फिर असली कहिए, बात यही है। तो आपको असली और यहाँ पे उल्टा होता है, या फिर वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हिंदी से क्वेश्चन है, जो कि आपको हिंदी से मैं आपको बता रहा था कि हिंदी से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में आपको हिंदी और इंग्लिश के भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आपको हमारे द्वारा करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, धनवान का विलोम शब्द है। धनवान का विलोम शब्द क्या है, तो धनवान का विलोम शब्द आपको अकिचन है, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं, यानी कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इसको हम लोग हिंदी बोलते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यानी कि जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या बोलते हैं, कामिनी, साधवा, सुभगा, या फिर माधवा, इसे हम लोग बोलते हैं साधवा, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको अभी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जिस स्त्री का पति मर चुका है या फिर डेट कर चुका है उसको हम लोग विधवा कहते हैं, जो कि आप आम भाषा में इसको जानते भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो ये कैसे क्वेश्चन आपको साइंस से फिजिक्स से बिल्कुल पूछे नहीं जाते हैं, जो कि आप आसानी से पकड़ सकते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, चली हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा और खींचा हुआ धनुष। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन यहाँ पे जो चौथा है खींचा हुआ धनुष, इसमें आपको नहीं होगा गतिज ऊर्जा, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, पानी की एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी बर्फ के टुकड़े को किसी गिलास में रखकर उसको पिघलाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने आप पिघलता भी है, तो आपको उस पानी के स्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ देखिए मैं बढ़ेगा, कम होगा, या फिर उतना ही रहेगा।
कम होगा उतना ही होगा रहेगा। तो बिल्कुल यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाशीय फाइबर आपको पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में नहीं देख रहे हैं, इसका रीजन सिंपल सा है कि आप पूरे डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को थोड़ा मैं आपको जल्दी के माध्यम से बना रहा हूँ, यानी कि थोड़ा मैं बिजी हूँ, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो त्रिक का नियम का प्रतिपादन किया था डोवेनियर ने, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी आपको क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था, तो उस समय भी आपको यही राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। प्याज और लहसुन में जो गंध होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है आपको पोटेशियम के कारण, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, फूलों के समुद्र के विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी कि जो फूलों का अध्ययन होता है, या जो 2020 में एग्जाम हुआ था, इस क्वेश्चन को बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप आसानी से फॉलो कीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फ्लोरिकल्चर, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, संविधान से जो कि मेंशन किया गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि आपको छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद आपको 17 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, हिमायूनामा किसने लिखा था। हिमायूनामा किसने लिखा था। हिमायूनामा लिखा था आपको गुलबदन बेगम ने, जो कि आपको हिमाऊ की बांध थी, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि हिमाऊ का जन्म कहाँ हुआ था और किस ईस्वी में हुआ था। तो हिमाऊ का जन्म हुआ था आपको काबुल में, जो कि आपको 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आपको डेट नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 1508 में और काबुल में हिमाऊ का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में या फिर किसी भी क्रम में। इसका राइट आंसर होगा आपको समानांतर क्रम में। जो हमारे घर में बल्ब और या फिर पंखा लगे होते हैं, आपको सीढ़ी क्रम में न लगकर आपको समानांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, यानी कि हम जो रेडियो को इस स्टेशन से उस स्टेशन में सुनते हैं, इसका किसका उदाहरण है। परिवर्तन का, अनुदान का, व्यक्तिकरण का या फिर अपवर्तन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदान का, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग होता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग होता है। तो इस किया जाता है आपको सेल्यूलोस पर क्यूरिया, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। आपको बताने की कौन सी रचना है जो कि आपको हर्षवर्धन की नहीं है। तो इस यहाँ से ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है कि आपको हर्षचरित, नागानंद, रत्नावली या फिर प्रियदर्शी की। तो देखिए जो आपको नीचे यहाँ पे 3 ऑप्शन मेंशन किए गए, ये आपको हर्षवर्धन की रचना है, लेकिन जो आपको हर्षचरित है ये आपको हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट की रचना है, इसीलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, यानी कि मानव त्वचा के सबसे बाहरी हिस्सा को क्या कहते हैं। इससे हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले उत्तक को टेंडन के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एनटीपीसी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 123, जो इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग थोड़ा तेजी में दिए वीडियो को देखें, क्योंकि देखिए मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में मैंने बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा
जल्दी में कह सकते हैं कि मैंने बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे पूरे डिटेल में बात करेंगे, हर क्वेश्चन से फैक्ट भी समझेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि PDF आपको वहीं पे प्राप्त होगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।